नमस्ते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फिर बोलो उनके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से भारत को न्यूक्लियर धमकी दे दी है और ये कोई पहली बार नहीं है, ये उन्होंने दूसरी बार न्यूक्लियर धमकी दी है। आसिम मुनीर ने कहा है वी विल रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली बियॉन्ड प्रोपोर्शन टू इवन अ माइनर प्रोवोकेशन, और फिर वार्निंग दी है एनी एक्सकेलेशन कुड ब्रिंग कैटास्ट्रोफिक consequences इन द एंटायर रीजन। Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators, with diminishing distinction between combat and communication zones. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. देखा जाए तो ये पाकिस्तान का पुराना पैटर्न है। जब भी कंट्री में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़े या फिर ये कोई ब्लंडर कर दे तो उनको बेसिकली यही करना है कि भारत को न्यूक्लियर धमकी दे दो ताकि पूरा अटेंशन जो ना उसकी तरफ चला जाए। भारत के खिलाफ कुछ भी बोल दो कि जो भी हुआ भारत ने करवाया। हाँ, इस बार सोचने की बात यह है कि इस बार आसिम मुनीर ने इकोनॉमी की बात की है। पाकिस्तान को खुद की इकोनॉमी से तो कुछ लेना देना नहीं है, उनका तो सब कुछ IMF के लोन पे चलता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे आसिम मुनीर ने इकोनॉमी को लेकर धमकी दी है। एक और डेंजरस पैटर्न ये है ना कि जब भी आसिम मुनीर ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है उसके बाद पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। जैसे हमने पहलगाम में देखा, पाकिस्तान अभी ज़्यादा उछल रहा है क्योंकि अभी उनके ऊपर ट्रम्प का हाथ है। और ऑनेस्टली इट्स रियली अ शेम पाकिस्तान कि उनके PM को वेस्टर्न मीडिया शू शाइन बॉय बोल रहा है, लेकिन ट्रम्प को सुनना पसंद है और पाकिस्तान को तारीफ करना पसंद ताकि उनको डॉलर मिले। कोई भी देश को जिसके पास थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट हो उसको कभी पसंद नहीं आएगा कि उसका PM किसी दूसरे आदमी के सामने ऐसे बिछ जाए पूरी तरीके से। और एज इंडियंस हमें भी बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियर धमकी की। इट्स नथिंग न्यू। पाकिस्तान के पास बस एक ही कार्ड है, न्यूक्लियर थ्रेट, और वही वो बार बार खेलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था इनकी धमकियों में दम नहीं है। लेकिन एक बात है, भारत को इस पर अलर्ट रहना होगा। अगर पाकिस्तान फिर कोई अटैक करता है तो हमें सोच समझ के अपने इकोनॉमी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये देखना होगा। हिस्ट्री सबको याद रखनी चाहिए। जब जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। पता नहीं उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंस इनके पास आता कहाँ से है। इनसे अफगानिस्तान तो संभल नहीं रहा, पर इनको भारत से टक्कर लेना। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर ये भारत से उलझते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान का क्या होगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।